क्लास 10 के NCERT गणित के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ उदाहरण 5 में है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इस समीकरण का यहाँ पे मूल ज्ञात करना है, मतलब x के मान को ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले जो समीकरण है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है और जो समीकरण है उसको उतार लेंगे, यानी जो समीकरण दिया है उसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे इसका आइए गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने का क्या प्रोसेस है उसको समझिए। हम इस समीकरण का जो पहला पद है 3x², तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है? 3 है। तो x² के साथ गुणा में 3 है, तो 3 को हम ये अंतिम पद जो है 2 उससे गुना कर देंगे। तो 3 दूने कितना हो जाएगा? 6। अब आगे जो स्टेप लिखेंगे उस स्टेप में ये बीच वाला पद के स्थान पर हमें 2 ऐसी संख्या बनाना है, ऐसी 2 संख्या बनाना है जिसे गुना करने पर ये 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये 2-2√6 आना चाहिए। यदि हम 2 ऐसी संख्या बना लें, यानी एक -6 ले लें और दूसरा भी -6 ले लें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -2√6, यानी रूट के अंदर समान संख्या है और रूट के आगे में एक यहाँ पे छुपा हुआ है, तो एक और एक कितना हो जाएगा? -2√6। -√6 और -√6 दोनों को जोड़े तो ये मध्य पद जो है इसका गुणांक आ गया। अब गुना कर लेते हैं दोनों को, क्या 6 आता है? तो यहाँ गुना कर लेंगे, -√6 गुना -√6, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या? प्लस, और प्लस आगे में लिखा नहीं जाता है। और √6 गुना √6 हो जाएगा 6, क्योंकि रूट के अंदर सेम संख्या आपस में गुना होगा तो इसका रूट समाप्त हो जाता है। अर्थात 2 ऐसा संख्या हम लोग बना लिए -√6 और -√6, जिसको जोड़ने या घटाने पर ये यहाँ पे -2 आ गया है, और जिसको गुना किए तो ये शुरू और अंतिम वाला के गुणनफल के बराबर यानी 6 के बराबर आ चुका है। तो आइए इन दोनों संख्या को यहाँ अगला स्टेप में लिख लेंगे। तो पहला पद को जैसा है वैसा लिख लेंगे। अब इसके स्थान पर जो है ना ये दोनों संख्या को ले लेंगे। तो पहला है -√6 और यहाँ पे x लगा हुआ है तो यहाँ भी x लगा लेंगे। दूसरा भी -6 है तो यहाँ -√6 लिखने के बाद यहाँ x लगा हुआ है तो x लगा लेंगे, और अंतिम पद जो +2 है उसको यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे 2 पद का पेयर बना करके, जोड़ा बना करके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी कॉमन निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले इन दोनों पदों के बीच कॉमन निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 3x² का गुणनखंड कर लेंगे और 3 को रूट के रूप में बदल देंगे, क्योंकि दूसरा पद किस में है? रूट में है। तो देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि रूट के अंदर सेम संख्या जो है फिर से आपस में गुना होगा तो इसका रूट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। केवल 3 को मैनेज करके लिखें √3 गुना √3। अब x पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है कि x 2 बार आपस में गुना होगा। और ये दूसरा पद देखिए कितना? √6x, और यहाँ पे देखिए रूट लिखेंगे और 6 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3, और अंतिम में जो गुना x है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, आप देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 2 और 3 है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो √2 गुना √3 गुना x इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, √3 मैच कर रहा है तो ये उभयनिष्ठ है। फिर यहाँ पे x है,
यहाँ पर यक्स है, यानी ये दोनों मैच कर रहा है तो उभयनिष्ठ है। इसका मतलब मेरा उभयनिष्ठ क्या निकला, देखिए दोनों जगह √3 तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे √3x। अब ब्रैकेट शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3x² का उभयनिष्ठ करने के बाद क्या बचा है, यहाँ √3 बचा है और यहाँ x बचा है, तो जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो √3x को यहाँ पे लिख लेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है वो लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे √6x का उभयनिष्ठ के बाद क्या बचा है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो √6x में √3 और x तो उभयनिष्ठ निकल गया है, बचा क्या है √2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -√2। अब आइए इन दोनों जो संख्या है इसके बीच उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो उसके लिए आइए पहले दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं। तो √6x का गुणनखंड अभी अभी देखिए क्या हुआ, तो क्या होता है, तो √2 गुना √3 गुना x, अभी अभी देखे ना यहाँ पे, देखिए कितना हुआ है, तो उसी को यहाँ पे लिख लिए। अब दो का भी हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ दोनों संख्या, यहाँ संख्या रूट के रूप में है तो 2 को भी रूट के रूप में बदल लेंगे। तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना होगा तो इसका रूट समाप्त हो जाएगा और 2 लिखा जाएगा। तो अब दोनों में देखिए उभयनिष्ठ कितना है, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो ये उभयनिष्ठ है। और कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ मतलब कोई भी दूसरा संख्या और मैच नहीं कर रहा है। √3 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, √2 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, तो केवल मेरा उभयनिष्ठ निकला √2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -√2। अब ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिए √6x में से ये √2 तो उभयनिष्ठ निकल गया है, बचा क्या है √3x, तो उसको लिख लेंगे √3x। अब ब्रैकेट से पहले जो संख्या है उससे पहले हम माइनस लिए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन आएगा वो बदल जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। और √2 की बात करें तो √2 कॉमन निकल गया है, इसका उभयनिष्ठ निकल गया है, और बचा क्या है √2, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे √2 को, ब्रैकेट बंद करेंगे और बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट आपका सेम मिल रहा है, यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट समान है, तो उसको पहले दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को पहले कॉमन निकाल लेंगे, यानी उसको एक बार लिख लेंगे, और जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें यहाँ वाला संख्या लिखा जाएगा √3x, और यहाँ जो संख्या है -2 उसको लिखा जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा के रूप में है, तो एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि जब √3x - √2 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा √3x बराबर, इस पक्ष में 0 है और √2 को बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये माइनस जाकर के प्लस बन जाएगा इस तरफ। या करेंगे, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3x 0 + √2 और x का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ x का बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ √3 गुना के रूप में है और बराबर के इस पक्ष में आएगा तो √2 के साथ जो है ना √3 भाग लग जाएगा। अब उसी चीज को इस तरफ भी निकाल लेते हैं। जब दूसरा ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेंगे, यानी √3x - √2 बराबर 0, यानी ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मान भी समान ही निकलेगा और सेम कार्य होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे √3x बराबर 0, इसको इस तरफ लेके आएंगे प्लस √2 हो जाएगा। अब आइए इसको यहाँ √3x बराबर 0 + √2। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, x बराबर लिखेंगे √2 तो इस पार है और √3 को बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे तो यहाँ गुना के रूप में है, इस पक्ष में आकर के भाग लग जाएगा। अर्थात x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ जो कि दोनों क्या है, समान मान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर, पहले इस मान को लिख लेंगे √2 बटे √3 और कॉमा देंगे, दूसरा मान को भी लिख लेंगे √2 बटे √3। आपको आंसर इस प्रकार भी मिल सकता है, या देखिए रूट ऊपर भी है रूट नीचे है तो रूट को हम कॉमन ले सकते हैं और लिख लेंगे 2/3।
इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, रूट को कॉमन लिखेंगे और लिख लेंगे 2/3। इस प्रकार भी आंसर हो सकता है, आंसर इस प्रकार के रूप में भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।